हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनको डाउट था कि मैम क्या इस बार से हमारा बोर्ड जो होगा वो 2 बार से होगा, या फिर मैम नेक्स्ट ईयर से होगा 2 बार बोर्ड, या फिर मैम कब से होगा। क्या वो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और उनको ना ये बहुत चीज़ ना मतलब कि ये वाली जो बात है ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और वो ना मेरे से लाइव क्लासेस में पूछते रहते हैं कि मैम हमारा क्या बोर्ड इस बार 2 बार होगा या कब से होगा। तो फाइनली देखो, मैं आपको बता दूँ, हिंदुस्तान टाइम्स में आपका जो एक न्यूज़ आया हुआ है, ठीक है, 30 जून को क्या आया हुआ है कि जो आपका जो बोर्ड था, जो कंडक्ट कराने वाला है, मतलब कि 2 बोर्ड होने वाला था एक साल में, वो इस बार नहीं होगा। जो करंट शेड्यूल चल रहा है उस हिसाब से इस बार हमारा जो 2024 वाले जो बच्चे जो 25 में जो बोर्ड देंगे उसमें वो अपना एक ही बोर्ड देंगे। 2 बोर्ड इस बार कंडक्ट नहीं कराया जा सकेगा, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बोर्ड का जो एग्जाम है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फिर उसके बाद अभी हमारा सप्लीमेंट्री का एग्जाम 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 15 जुलाई से होगा, फिर रिजल्ट आएगा लगभग अगस्त में उसका। तो फिर 2 बोर्ड कैसे कंडक्ट करा पाएंगे वो? तो इस बार से 2 बोर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम 25-26 वाले सेशन में आपका होगा। वाइल मेन एग्जाम आर हेल्ड, जो हमारा कि फरवरी अप्रैल में हमारा मेन एग्जाम हुआ था, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ मई में, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स आपका जुलाई और अगस्त में है, आपका रिजल्ट अगस्त के एंड में आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखते हुए उन्होंने क्या बोला है, कंडक्टिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th एंड 12th ट्वाइस अ ईयर वॉज नॉट पॉसिबल अंडर करेंट एकेडमिक शेड्यूल। जो हमारा अभी चल रहा है ना एकेडमिक शेड्यूल, उसके हिसाब से हमारा 2 बार बोर्ड कराना पॉसिबल नहीं है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज टोल्ड द एजुकेशन मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फेमिलियर विद द डेवलपमेंट। उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं, ठीक है। अब देखो, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, प्रिंसिपल्स आते हैं, स्कूल्स वाले बहुत सारे, क्योंकि हर स्कूल के प्रिंसिपल का एक कंसर्न होता है, सब लोग पहुंचता है ये सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो उस हिसाब से ये नहीं होने वाली है। आपको एक और बात बता दूं मैं कि आपका जो पेपर होता है ना बच्चा, जो भी हमारा पेपर बोर्ड का होता है, आपको लगता है ना कि कुछ दिन का ही सिनारियो होता है कि यार पेपर बना, फिर आपका प्रैक्टिकल्स हुआ, फिर बोर्ड करा लिया, रिजल्ट आ गया। आपको बता दिया जाए कि हिंदुस्तान टाइम ने जो सर्वे किया है उनके हिसाब से 150 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके ये 1 साल के बोर्ड कराने में। समझ में आ रहा है आपको? 150 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं 10th और 12th का बोर्ड कराने में, बोर्ड का एग्जाम कराने में। वो क्या कहते हैं कि ये जो मिनिमम 310 दिन लगते हैं आपके बोर्ड पेपर जो भी है ना, मतलब कि जो सारे स्टेप्स हैं जिसमें आपका स्टार्टिंग फ्रॉम फिलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब कैंडिडेट्स का एडमिशन लेना, लिस्ट फिल करना, या फिर सेंटर का नोटिफिकेशन हो जाए, या फिर रोल नंबर आपका रिलीज करना, कंडक्ट जो प्रैक्टिकल कराते हैं वो, या फिर थियरी एग्जाम हो जाए, या रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए, री इवैल्यूएशन हो जाए, ये सब कराने में ना उनको लगभग 310 दिन लगते हैं, लिखा हुआ है। तो ये नहीं है कि आज हुआ, आज मतलब बोर्ड कुछ कर नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल आप फ्री हो जाइए। जो आप टेंशन में थे कि मैम क्या 2 बार बोर्ड होगा, इस बार से ही होगा, नहीं। आप जो अभी पढ़ रहे हो बोर्ड वाले बच्चों, 10th में हो चाहे 12th में हो, आपका जो पेपर है इस बार आपका सिर्फ एक ही होगा। जो होता है फरवरी से जो स्टार्ट होगा वो आपका नॉर्मल वाला जो शेड्यूल चल रहा था हमारा अभी तक, उसी शेड्यूल के हिसाब से हमारा करेंट शेड्यूल भी रहने वाला है। तो एक ही बोर्ड होने वाला है मिला जुला के। तो खुद को प्रिपेयर करो उस एक बोर्ड के लिए, मेहनत करो उस एक बोर्ड के लिए जो आपके हाथ में है। अभी से स्टार्ट कर दो। पढ़ाई नहीं शुरू की है तो प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बोर्ड के एक दिन पहले सोच रहे हो, ये ना सोचना पड़े कि काश पढ़ा होता एक दिन, काश 1 साल अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज मेरी ये नौबत ना होती। तो 1 साल है, यूटिलाइज करो। और ये खुशखबरी आप लोग के लिए आई हुई है। ऑल द बेस्ट, इंजॉय करो अपनी लाइफ को और अपनी पढ़ाई को। बाय बाय, मिलते हैं।